नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहने वाली मोदी सरकार ने आज एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मोदी सरकार के बीते 8 सालों के कार्यकाल में रोजगार उन कुछ मुद्दों में से एक रहा है जिसको लेकर राष्ट्रवादी विचारधारा वाली मोदी सरकार पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन अब रोजगार के मुद्दे पर अक्सर विपक्षी दलों के सवालों का सामना करने वाली केंद्र सरकार ने जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में खाली रिक्त पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार अगले 1.5 सालों में अपने तमाम विभागों में 10 लाख भर्तियां करेगी। पीएमओ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अगले 1.5 सालों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएं। सभी विभागों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि तय वक्त में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कर्मचारियों की भारी कमी की वजह से कुछ विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बीते 2 सालों के दौरान कोरोना महामारी के कारण नई भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हुई, जबकि कर्मचारी रिटायर हुए हैं। केंद्र के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या भी पिछले कुछ सालों में बढ़ाई गई है, लेकिन सरकार के इस कदम के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार का यह कदम 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बेरोजगारी के मोर्चे पर विपक्ष की आलोचना को भी रोकने का काम करेगा। इन रिक्तियों को भरने के बाद केंद्र के पास विपक्ष के सवालों का जवाब होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले साल ही राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बताया था, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद खाली हैं। फिलहाल यह आंकड़ा बढ़ चुका है। जितेंद्र सिंह ने बताया था कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में कुल 40,04,000 पद हैं, जिनमें से 31,32,000 पदों पर वर्तमान में कर्मचारी नियुक्त हैं। इस तरह 8.72 लाख पदों पर भर्ती की जरूरत है। और यही नहीं, 2016 से 17 और 2020 से 21 के दौरान भर्तियों का आंकड़ा देते हुए जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा था कि एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के जरिए 2,14,601 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। इसके अलावा आरआरबी के जरिए 2,04,945 नियुक्तियां दी गई हैं। वहीं यूपीएससी के 25,267 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है। अब मोदी सरकार एसएससी, यूपीएससी और केंद्र में नियुक्तियां करने वाली दूसरी संस्थाओं के जरिए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने जा रही है। लिहाजा भर्ती प्रक्रिया की पूरी तस्वीर आने वाले कुछ दिनों में ही साफ हो पाएगी। मेरे साथ लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।